जय माता दी। स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके चैनल जी जायसवाल यूट्यूब स्टोरी में। दोस्तों आज हम सुनेंगे महाभागवत देवी पुराण का 23वां अध्याय। इस अध्याय में भगवती का काली रूप में भगवान शंकर को दर्शन देना है। भगवान शंकर द्वारा काली जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर उनका ध्यान करना तथा सहस्त्र नाम द्वारा देवी की स्तुति बताई गई है। श्री महादेव जी बोले, नारद भगवान शंकर के तृतीय नेत्र से निकली हुई वह अग्नि पुनः कभी भी उनके पास जा नहीं सकी। मुने वह अग्नि बड़वा के रूप में होकर संपूर्ण पृथ्वी को जलाने लगी। तब ब्रह्मा जी ने आकर उस बड़वा रूपी ने अग्नि को लेकर समुद्र से प्रार्थना कर उसके जल में स्थापित कर दिया। कामदेव के शोक से मोहित होकर सभी देवता भी अपने अपने स्थान को चले गए। उस निर्जन कानन में जगन्माता सुमुखी पार्वती ने कामदेव की पत्नी रति को आश्वासन दिया कि तुम्हारे स्वामी पुनः जीवित हो जाएंगे। तदंतर उन्होंने भगवान महादेव से कहा। श्री देवी जी बोली, देव मुझ आदि शक्ति प्रकृति को पत्नी के रूप में पाने के लिए आपने बहुत दिनों तक कठिन तपस्या की, फिर आपने कामदेव को क्यों नष्ट कर दिया? काम के नष्ट हो जाने पर आपको पत्नी से क्या प्रयोजन है? काम का नाश करना तो योगियों का धर्म है। श्री महादेव जी बोले, पार्वती की इस प्रकार की वाणी को सुनकर भगवान शंकर उस समय चकित हो गए और उन्होंने ध्यान करके हिमालय पुत्री को आध्या प्रकृति के रूप में जाना। तब हर्ष से प्रफुल्लित होते हुए उन्होंने आंखें बंद कर ली और फिर सर्वलोक सुंदरी पार्वती को देखकर बोले, अपनी लीला से अवतीर्ण आपको मैं पूर्ण प्रकृति के रूप में जानता हूँ। आपको ही प्राप्त करने के लिए इस निर्जन कानन में बहुत दिनों से मैं तपस्यारत हूँ। आज मैं कृतकृत्य हूँ जो आप साक्षात परात्परा को सुंदर अंगों वाली अपनी प्रिया सती के समान अपने सामने देख रहा हूँ। श्री देवी जी बोली, आपके सुंदर प्रेम भाव से संतुष्ट हुई मैं गिरिराज हिमवान के घर में लेकर पुनः आपको पति रूप में प्राप्त करने के लिए आपके समीप आई हूँ। जो जिस भाव से भक्ति पूर्वक मेरी प्रार्थना करता है मैं उसी भाव से उसके मनोरथ पूर्ण करती हूँ। शंभो, मैं वही सती हूँ जो दक्ष के महायज्ञ में आपको छोड़कर चली गई थी। मैं ही काली, भीमा और त्रैलोक के मोहिनी हूँ। शिव जी बोले, यदि आप ही मेरी प्राणप्रिया सुलोचना सती हैं तो जिस प्रकार प्रजापति दक्ष के महायज्ञ के नाश के लिए महामेघ के समान कांतिमती भयंकर रूपिणी दिगंबरा काली के रूप में प्रकट हुई थी, अपने उसी स्वरूप को हमें दिखाइए। श्री महादेव जी बोले, मुनि श्रेष्ठ भगवान शंभु के ऐसा कहने पर वे गिरिराज पुत्री पूर्व की भांति चिकने काजल के समान कांति वाली साक्षात काली रूप से प्रकट हो गई। वे दिगंबरा थी, उनके शरीर से रक्त टपक रहा था और उनकी भयानक आंखें फैली हुई थी। उनके वक्ष स्थल पर पुष्ट उन्नत उरोज शोभा पा रहे थे। पैरों तक लटके हुए लंबे केश से उनका स्वरूप भयानक प्रतीत होता था। लपलपाती हुई जीभ और चमकते दांत तथा नखों से वे उसी प्रकार सुशोभित थी जैसे आकाश मंडल में अनेक चंद्रमाओं के उदय होने से मेघमाला सुशोभित हो। घुटनों तक लटकती हुई अत्यंत विशाल चंचल मुंडमाला से वे उसी प्रकार सुशोभित हो रही थी मानो महामेघों की घनघोर घटा छाई हुई हो। चार लंबी भुजाओं से वे ज्योतिर्मयी सुशोभित हो रही थी और नाना वर्णों के रत्नों से जटित मुकुट को धारण करने से उनका मस्तक शोभायमान था। महामुनि रोमांचित शरीर वाले प्रसन्न आत्मा भगवान शंकर ने उन्हें देखकर भक्तिपूर्वक गदगदवाणी में ऐसा कहा, बहुत दिनों तक आपसे अलग रहने के कारण यह मेरा हृदय विरह से दग्ध हो गया है। आप महेश्वरी मेरे हृदय में रहने वाले अंतर्यामिनी शक्ति है। आपके चरण कमलों को मैं अपने हृदय में धारण कर तथा उनकी आराधना करके आपके विरह से संतप्त हृदय को पुनः शीतल करूँगा। परम योग में स्थित हुए भगवान शिव ऐसा कहकर भूमि पर लेट गए और उनके चरण कमल को हृदय पर धारण कर लिया। ध्यान के आनंद में मग्न शिव चेष्टा शून्य होकर स्वरूप में स्थित हो गए और परम आदरपूर्वक घूर्णित नेत्रों से उन्हें देखने लगे। पुनः भगवान शंकर अपने एक अंश से पंच वस्त्र रूप में सामने स्थित होकर हाथ जोड़कर सहस्त्र नाम द्वारा परमेश्वरी काली की स्तुति करने लगे हैं। हृदय सदया निर्दया माया शिवा त्रैलोक्य मोहिनी ब्रह्म आदि त्रिदय
सार आध्या सर्वाभीष्ट प्रदायिनी ब्रह्माणी ब्रह्म गायत्री सावित्री ब्रह्म संस्तुता ब्रह्मोपास्या ब्रह्मशक्ति ब्रह्म सृष्टि विधायिनी कमंडलोकरा सृष्टिकर्त्री ब्रह्मस्वरूपिणी चतुर्भुजात्मिका यज्ञ सूत्र रूपा दृढ़व्रता हंसरूढ़ा चतुर्भुक्ता चतुर्वेदा भीसंतुष्टा वैष्णवी पालनहारी महालक्ष्मी हरिप्रिया नीलकंठ मनोरमा कालकूटा आत्मिका काल भूटभच्छर कारिणी महाकालप्रिया काल कनक कै विधायिनी अध्योत्भ पत्नी संक्षोभ नाशिनी देवी आपको बार बार नमस्कार है। श्री महादेव जी बोले, मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार सहस्त्र नाम से स्तुति करने पर गिरजापुत्री पार्वती जी ने शंकर जी से यह बात कही। श्री देवी जी बोली, मैं आपके लिए ही गिरिराज के पुत्री भाव को प्राप्त हुई हूँ। आप मेरे प्राण के समान पति हैं तथा मैं आपकी अनन्य अर्धांगिनी हूँ। आपने मेरे लिए दीर्घकाल तक कठिन तपस्या की है और मैं तपस्या के द्वारा अपराधित होकर पुनः आपको पति रूप में प्राप्त करूँगी। श्री महादेव जी बोले, आप श्रेष्ठतम आराध्या सभी की माता तथा परा प्रकृति हैं। इस जगत में आपके लिए कोई भी आराध्य नहीं है। आप अपने कृपा परोक्ता आदि गुणों से मेरे ऊपर अनुग्रह करें, सिवाय मैं इसी वर के लिए आपसे प्रार्थना करता हूँ। जहाँ जहाँ आपका यह सुंदर काली रूप स्थापित हो, वहाँ मेरे हृदय पर भी कल्याणकारी उस रूप की स्थापना हो और जगदम्बिके आप इस संसार में सवाहना महाकाली के नाम से विख्यात होंगी। आप मुझ पर प्रसन्न होइए। श्री महादेव जी बोले, भगवान शंकर के द्वारा इस प्रकार कहने पर प्रलयकालीन मेघ के समान कांतिमान भगवती काली ऐसा ही हो। इस प्रकार कहकर पुनः गौरी के रूप में पूर्णवतः परिणत हो गई। जो व्यक्ति भगवान श्री शंकर के द्वारा कहे गए देवी के इस सहस्त्रनाम स्तोत्र का भक्तिपूर्वक पाठ करता है, वह देवी के सारूप्य मोक्ष को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति गंध पुष्प धूप और दीप से महेश्वरी की आराधना कर यह स्तोत्र पढ़ता है, वह परम पद को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति अनन्य भाव से इस स्तोत्र के द्वारा देवी की प्रतिदिन स्तुति करता है, उसे सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। राजा उसके वशीभूत हो जाते हैं, सभी शत्रु नष्ट हो जाते हैं और सिंह बाघ आदि सभी हिंसक प्राणी तथा चोर आदि उसको देखने मात्र से दूर ही भाग जाते हैं। वह अनुल्लंघनीय आज्ञा वाला हो जाता है तथा सर्वत्र महान कल्याण को प्राप्त करता है। अंत में दुर्गा जी की स्मृति को प्राप्त कर स्वयं देवी का अंश हो जाता है। दोस्तों, इस प्रकार श्री महाभागवत महापुराण के अंतर्गत श्री महादेव नारद संवाद में शिव वस्त्र विनिर्गत ललिता सहस्त्र स्तोत्र नामक 23वां अध्याय पूर्ण हुआ। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय माता दी, जय माँ भगवती। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।